दोस्तों जियो ब्लैकरॉक की तरफ से फाइनली 4 और एक्टिव फंड लॉन्च होने वाले हैं। मैं आपसे बहुत समय से कह रहा था कि भाई जियो वालों का टारगेट है कि दिसंबर से पहले उनको टोटल 12 फंड के आसपास करने हैं। अभी मार्केट में इनके 9 फंड्स वर्किंग है, मतलब लॉन्च हो चुके हैं। अब वैसे तो 3 होने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने 3 की जगह 4 कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ में एक बहुत बड़ी, आप समझ लीजिए, न्यूज कह लीजिए या एक स्टेटमेंट कह लीजिए, वो निकल के आया है जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के राजीव ठक्कर जी, उनकी तरफ से निकल के आया है। और ये जो इन्होंने कहा है ना, स्पीच दी है, उसके जो मूवमेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। आप जरूर सुनिएगा, और ये जो इन्होंने बात कही है आप इसको जरूर इस वीडियो के अंदर सुनिएगा। भले आप आगे पीछे की वीडियो जो है स्किप कर देना, लेकिन इन्होंने जो कहा है वो जरूर सुनना, क्योंकि ये आपकी जो थिंकिंग है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालने वाली है। ठीक, उसके बाद जो आईटी सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं और म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके अंदर भारी कमी देखने को मिली है। मतलब भारी कमी का मतलब भारी गिरावट हुई है इस साल। कितनी गिरावट हुई है, क्या कहानी है, अच्छा समय चल रहा है अभी इनके लिए, बुरा समय चल रहा है, क्या आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, या फिर ये सिर्फ जिसे कहते हैं ना हाथी का दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं, वो वाली कहानी तो नहीं है कि लोगों को एक तरफ अपॉर्चुनिटी दिखा के अट्रैक्ट कर लिया जाए और उसके बाद लोग फंस जाए इसके अंदर। तो उसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। देखिए, ऐसे ही खबरों के लिए, ऐसे ही न्यूज के लिए, एनएफओ अपडेट्स के लिए, म्यूचुअल फंड्स रिव्यू के लिए, साथ में ईटीएफ रिव्यू, आईपीओ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा। साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। लेकर चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर हम पूरी की पूरी जो ये कहानी है जो मैंने आपको बताई है उसको एक एक करके कवर करने वाले हैं, और समझने की कोशिश करेंगे किसके पीछे क्या सच्चाई है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। सबसे पहले आपको बताता हूं, जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है और जो दूसरे फंड्स है जो उनको मैनेज कर रहे हैं, जिनके चीफ ऑफिसर है CIO साहब, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर राजीव ठक्कर जी ने क्या कहा है आप ये सुनिए। इन्होंने कहा है कि आपकी 1,000 रुपए मंथली SIP आपको एलन मस्क या फिर मुकेश अंबानी नहीं बनाने वाली है। इन्होंने ऐसा क्यों कहा है, आप वीडियो देखेंगे आपको पता लग जाएगा। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, और आप समझ लीजिए एक आई ओपनिंग स्टेटमेंट है इनकी तरफ से, जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए, जो ये राजीव ठक्कर जी है ना, ये कोई छोटे मोटे पर्सन तो है नहीं, बहुत एक्सपीरियंस्ड, बहुत ज्यादा आप समझ लीजिए वेल एजुकेटेड एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, जिन्होंने सारी चीजों को समझते हुए ये सब चीज कही है। और ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट है एक गरीब आदमी के लिए, मतलब आपके लिए और हमारे जैसे लोगों के लिए। क्यों कहा है उसे समझते हैं। देखिए, अभी के समय में जो पराग पारिक की म्यूचुअल फंड हाउस है, उनकी 6 से लेकर 7 स्कीम, 6 मार्केट में स्कीम चल रही है इनकी ऑलरेडी, और 7वीं स्कीम इनकी लार्ज कैप फंड जो है वो लॉन्च होने वाला है बहुत जल्दी। उसके पेपर सेबी में गए हुए हैं ड्राफ्ट के लिए। अब इन्होंने ये कहा कि भाई देखिए, इन लोगों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह जो स्टेटमेंट आते रहते हैं उसके अंदर, तो राजीव जी ने कहा कि भाई 1,000 रुपये की SIP कोई भी गरीब आदमी कर रहा है, इंडियन कर रहा है, कोई भी कर रहा है, तो उससे कोई भी क्या होगा, ना तो एलन मस्क बन जाएगा, ना मुकेश अंबानी बन जाएगा। अब इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण जो इन्होंने बताया है वो बहुत सारी चीजें हैं। एक्चुअल में क्या है कि इन्होंने कहा क्या, मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं। इन्होंने ये कहा कि लोगों की जो थिंकिंग है ना इंडिया में, वो ये है कि वो ये सोचते हैं स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स और ETF, ये सब चीजें ना बहुत जल्दी पैसा बनाने के लिए यूज होती है, बहुत जल्दी पैसा बन जाता है इनसे। लेकिन एक्चुअल में ये सब चीजें जो वो सोचते हैं वो बिल्कुल गलत है। ये कहते हैं कि इंडिया के अंदर मैक्सिमम लोगों की 80 से लेकर 90% लोगों की थिंकिंग यही है। वो सोचते हैं कि भाई इन सब चीजों में बहुत जल्दी पैसा बन जाता है, और वो इसके अंदर एंट्री ले लेते हैं, और उसके बाद उनको पता चलता है कि भैया इसके अंदर कुछ हुआ ही नहीं। इन्होंने ये कहा कि अगर आपको पैसे की जरूरत है, 1 साल में, 6 महीने में आपको जरूरत है, 3 साल में, 5 साल तक भी आपको पैसे की अगर जरूरत है, तो वो पैसा आपका स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में नहीं जाना चाहिए। सुन रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? ये अगर आपको 5 साल तक भी पैसे की जरूरत है, तो भी आपको पैसा म्यूचुअल फंड्स में, ETF में या स्टॉक मार्केट में के स्टॉक्स में नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि ये जो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स का जो खेल है, ये भैया लॉन्ग टर्म के लिए है, डिकेड्स के लिए है। डिकेड्स मतलब दशकों के लिए है, 10 साल, 20 साल,
25 साल, 15 साल, इनके लिए एक चीज इन्होंने बताई कि जब मार्केट गिरती है, मार्केट के अंदर मान लीजिए 50% का फॉल आ गया, तो लोग क्या सोचते हैं कि भैया अब मौका है, ऐसा आ गया है कि मार्केट में तबाही आ गई है और आप निकल जाना चाहिए या एंट्री नहीं लेनी चाहिए। इन्होंने बताया बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स हैं जो कि 40 से 50% अगर मार्केट गिरती है, जैसे कि अभी गिरी हुई है, पिछले 1 साल से गिर रही थी, गिरावट चल रही थी, अब तो चलो रिकवरी आ गई है, अच्छी बात है, तो लोग क्या करते हैं, एग्जिट करके भाग जाते हैं, जो कि उनको बिल्कुल भी नहीं करना है। जो कि मैं आपसे लगातार कहता हूं, हर वीडियो में बोलता हूं आप लोगों को कि भैया आपको गिरावट में तो कभी जाना ही नहीं है, ये भी यही कह रहे हैं। और साथ में ये कह रहे हैं कि भाई जब 40-50% की गिरावट आती है ना, तब एक अपॉर्चुनिटी बनती है मार्केट में एंट्री लेने की, जिससे कि आपको एप्रिसिएशन मिले, उसका फायदा मिले। इसीलिए इन्होंने कहा है कि भाई 1,000-2,000 रुपए की एसआईपी कोई भी करता है ना, तो उससे कोई भी जो सोचते हैं ना कि भैया बहुत मतलब कहते हैं ना कि भाई बहुत जल्दी मतलब बहुत पैसे वाला आदमी बन जाएगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। हाँ, अगर आप लोग अपना 1,000 रुपए की एसआईपी करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए 18-20 साल के लिए कंटिन्यू रखते हैं, तो ये सच्चाई है, आपको एक अच्छी खासी अमाउंट कंपाउंडिंग के जरिए मिल जाती है। रीजन, कंपाउंडिंग बहुत अच्छे से काम करती है। इन्होंने कंपाउंडिंग के ऊपर भी बात करी है। इन्होंने कहा है कि भाई अगर आपको बेनिफिट लेना है कंपाउंडिंग का, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना होगा। 1,000 रुपए 2,000 रुपए की एसआईपी से अगर आप सोचेंगे 2-4-5 साल में कुछ होगा, कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर वही फैक्ट आप 20 साल बाद देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा इसका फर्क दिखेगा। अब मैं चलता हूं अपनी अगली जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूज है उसके ऊपर बात करता हूं। वो है भाई जियो ब्लैक रॉक की, कि जियो ब्लैक रॉक में क्या है। देखिए आपके सामने है भाई, जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड्स को फाइनली सेबी की तरफ से 4 नए एक्टिव म्यूचुअल फंड्स लॉन्च करने की जो अप्रूवल है वो मिल गई है। जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है जो फाइल करने थे, इन्होंने दे दिए होंगे। मैंने आपसे कहा था इन्होंने बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं सबमिट किए हुए हैं, लेकिन पता नहीं है कौन से फंड्स थे, इन्होंने बताए नहीं थे। अब 4 फंड्स की बात हो रही है, ये फंड्स कौन कौन से हैं इसकी बात करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ना एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में बात यही चल रही थी और इन्होंने भी यही कहा था कि भाई सुनने में जो आ रहा था, इन्होंने कहा था मतलब जो सुनने में आ रहा था वो ये था कि ये लोग फ्लेक्सी कैप फंड के बाद स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड और लार्ज कैप फंड लेके आएंगे, तीनों के तीनों एक्टिव फंड। लेकिन यहाँ पे इन्होंने शायद मार्केट की कंडीशन को देखते हुए महसूस करा कि भाई इनको अभी इनके जो एक्टिव फंड्स है वो लॉन्च नहीं करने हैं, इनको लॉन्च करने हैं। एक्टिव फंड का मतलब ये जो इनके 3 कैटेगरी के फंड्स है ये लॉन्च नहीं करने। फंड तो ये एक्टिव ही लॉन्च करेंगे, लेकिन दूसरे तरीके का करेंगे। वो कौन से हैं वो आप देखिए। सबसे पहला इन्होंने ये जो 2 फंड्स हैं इनके, इनको 2 कैटेगरी में शिफ्ट करा है। एक तो डेट कैटेगरी होने वाली है और एक होने वाला है सेक्टोरियल फंड। तो सबसे पहला जो फंड इनका होगा वो होगा जियो ब्लैक रॉक सेक्टर रोटेशन फंड। मैं आपको बता दूं, ये जो सेक्टर रोटेशन फंड है ना, ये बहुत यूनिक फंड है, बहुत ज्यादा यूनिक फंड। जब ये लॉन्च होने को आएगा ना, मैं आपका इसका इन्फो आएगा, आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि एक्चुअल में ये फंड क्यों इतना ज्यादा यूनिक है। इस वीडियो में मैं कुछ भी नहीं बताने वाला आपको, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं बहुत ज्यादा यूनिक फंड है। उसके बाद एक फंड होने वाला है जियो ब्लैक रॉक लो ड्यूरेशन फंड। ये एक डेट कैटेगरी का फंड है, लेकिन ये एक एक्टिव फंड है। इसके अलावा एक फंड होगा जियो ब्लैक रॉक आर्बिट्रेज फंड। आर्बिट्रेज फंड आपको पता ही है, ये भी डेट कैटेगरी और इक्विटी का मिला जुला रूप होता है, ठीक। इसके अलावा एक फंड होने वाला है जियो ब्लैक रॉक शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। ये 4 फंड्स हैं जो कि बहुत जल्दी ये एक एक करके, या तो एक एक करके लेके आएंगे या एक साथ लेके आएंगे, पता नहीं, ये लॉन्च करेंगे। तो 1 बाय 1 में आपकी जो जैसे जैसे डिटेल्स आती जाएगी इनकी, मैं आपके सामने पेश करता रहूंगा। इनके जो एनएफओ आएंगे, सारी चीजें आएंगी, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इन चारों फंड्स में से सबसे ज्यादा जो 2 सबसे महत्वपूर्ण फंड्स हैं वो है एक तो सेक्टर रोटेशन फंड और दूसरा है जो इनका आर्बिट्रेज फंड। दोनों फंड बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, गजब के फंड होने वाले हैं। आर्बिट्रेज फंड का मतलब ये हो गया, वो समझ लीजिए एक तरीके से बैलेंस्ड कैटेगरी का होता है। उसमें होता क्या है कि आपका मैक्सिमम जो इक्विटी की जगह मैक्सिमम जो परसेंटेज होती है वो डेट कैटेगरी होती है और इक्विटी की थोड़ी कम होती है। और मार्केट की कंडीशन के हिसाब से जो ये जो पूरी की पूरी डायनामिक्स है वो चेंज होते रहते हैं पोर्टफोलियो के, ये कहानी होती है। चलिए अभी तो मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इसको। अभी मैं जियो ब्लैक रॉक के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आई वो मैंने आपको दे दी है। बहुत जल्दी आपको 4 फंड देखने को मिलने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए भैया। भले ही
आपको मौका लगे ना लगे, हाँ, लेकिन आपको पता तो चलेगा ना कि भाई एक्चुअल में किस तरीके के फंड्स हैं। और सबसे बड़ी बात, चारों के चारों फंड जो इनका अलग सॉफ्टवेयर है वो मैनेज करने वाला है। देखते हैं क्या होता है। अगली और एक और महत्वपूर्ण अपडेट है वो क्या है, वो ये है भाई कि जो टेक म्यूचुअल फंड्स हैं वो कह रहे हैं, इनका कहना है कि भाई 2025 में करीबन 9% डाउन हुए हैं, 9%। तो भैया एक अपॉर्चुनिटी आई है या फिर ये कोई वार्निंग है, इसके ऊपर बात करते हैं। देखो ऐसा है, टेक म्यूचुअल फंड्स जो है, एक्चुअल में जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो किसकी तरफ से कनेक्ट होते हैं, वो स्टॉक्स जो होते हैं, कंपनी के स्टॉक्स, उनके साथ लिंक होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर जो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स चलेंगे, कंपनी से अगर रिटर्न्स देंगी तो म्यूचुअल फंड चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। और अभी के समय में अगर आप देखो तो पिछले 2025 में अभी तक जो आईटी इंडेक्स है उसके अंदर काफी गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक्स जो थे, बड़े बड़े स्टॉक्स है हमारी इंडिया के, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन समझ लीजिए जो ब्लू चिप कंपनीज है उनकी भी हालत खराब हो गई थी। रीजन था एक तो मार्केट के अंदर गिरावट, ऊपर से आईटी सेक्टर भी डाउन चल रहा था। जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं वो लगातार क्या कर रही है, छटनी कर रही है, ये प्रॉब्लम चल रही है। अमेरिका में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। और दूसरा H1B वीजा, वो टर्निंग पॉइंट था। जब से उसकी फीस इन्होंने बढ़ाई है हमारे ट्रम्प चाचा ने, भाई ट्रम्प तो यार ऐसा बंदा लेके, मतलब ये समझ लीजिए डोनाल्ड ट्रम्प इस समय मार्केट के लिए, पूरी दुनिया के लिए ना एक पनौती है। बंदा ऐसा आया है, इसने ना सब चीजों का नाश करा हुआ है। हर देश की इकोनॉमी डाउन है। अमेरिका का भी ऐसा नहीं है ये दूसरे देशों का नाश कर रहा है, ये अमेरिका की भी लंका लगा रहा है। और ये चीज अमेरिका के लोगों को तब समझ में आएगी जब ये 4 साल के अंदर, 1 साल तो इनका तकरीबन तकरीबन निकल गया, आने वाले 3 सवा 3 साल जो बचे हैं उसके अंदर जब पूरा का पूरा ये मामला चौपट कर देगा ना, उसके बाद जब नया प्रेसिडेंट आएगा तब इनको समझ में आएगी कि एक्चुअल में डोनाल्ड ट्रंप करके क्या गया है। चलिए जो भी है भाई, हम तो जैसे तैसे दिन निकाल रहे हैं अपने, देखते हैं। बहुत समय से इनके पास से कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया है, देखते हैं क्या करेंगे। तो देखो मैं आपको पॉइंट की बात बताऊं, वो ये है कि गलती से भी ये जो ड्रॉप आ रहा है, कुछ भी आ रहा है ना, किसी भी चक्कर में आपको फंसने की जरूरत नहीं है। अगर किसी स्टॉक के अंदर आपको, किसी म्यूचुअल फंड के अंदर आपको लगता है कि दम है, सेक्टर बेस्ड फंड के अंदर दम है भैया, तो ही सोच समझना उसके बारे में, तभी समझना, मतलब सोचने की कोशिश करना उसके बारे में, नहीं तो हाथ जोड़ लेना, बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेनी है। सेक्टोरियल बेस्ड म्यूचुअल फंड से आपको हाथ जोड़ के रखने हैं बिल्कुल। अभी के समय में गलती से भी एंट्री मत लेना दोस्तों, कोई सा भी सेक्टर बेस्ड फंड हो, कोई सा भी, मैं सिर्फ आईटी की बात नहीं कर रहा, सबसे हाथ जोड़ के रखो। आपको लग रहा है कि हाँ भी उसके अंदर जान है, सेक्टर चल सकता है, अभी डाउन चल रहा है और आने वाले समय में चलने वाला है, तभी भैया उसके बारे में सोचना, नहीं तो भैया कोई बात नहीं, आप अपना पैसा भले सेविंग में रखो, आपके पास पैसा कम तो नहीं हो रहा ना, कम से कम एफडी में रख लो, लेकिन भैया इन सब चीजों के लिए दूर रखना, ठीक है ना। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे राजीव ठक्कर जी हैं, इन्होंने एक चीज और कही थी, मैं बताना भूल गया। इन्होंने कहा कि भाई जो एक चीज उन्होंने और कही कि लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि भैया अगर उनके पास स्पेयर पैसा पड़ा हुआ है तो वो क्या करते हैं, एफडी की जगह, देखो ना म्यूचुअल फंड इंस्टेड ऑफ एफडी, वो कर सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल देते हैं 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, 2 साल के लिए, या फिर आईपीओ के अंदर बहुत लोग सोचते हैं कि भाई आईपीओ के अंदर हम पैसा, जो नई लिस्टिंग होती है ना उसमें करते हैं, लिस्टिंग के ले लेंगे, लॉटरी सिस्टम के थ्रू आईपीओ अगर लग गया तो पैसा बन जाएगा। तो भाई इन सब चीजों के अंदर लोग सोचते हैं कि भैया प्रॉफिट वो बुक कर लेंगे, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आईपीओ के अंदर देखो आप अपना लक आजमा सकते हो एक बार के लिए, अगर आपको लगता है कि आईपीओ प्रॉफिट देके जाएगा तभी फायदा करो, नहीं तो आईपीओ के अंदर भैया बंदा फंस जाता है बहुत बुरा। ऐसा हर किसी का बस जरूरी नहीं है कि पैसा हर बार बढ़ता ही है, घटता भी है पैसा उसके अंदर। तो भाई इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये देखिए सिंपल से इन्होंने कहा है कि आपको अगर घर क्या करना है, घर लेना है, बच्चों की एजुकेशन करनी है, विद इन 1 to 3 years शुड नॉट बी फाइनेंस थ्रू इक्विटी। आपने पैसा इक्विटी में लगा दिया, उसके बाद आप सोच रहे हैं बच्चों की एजुकेशन के लिए, घर खरीदना है, बनाना है, कुछ भी करना है, वहां से आप पैसा निकाल के वहां कर लोगे, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी सीख देके गया राजीव ठक्कर जी। भाई आप ध्यान रखिएगा इन सब चीजों का, और ये गलती मत कीजिएगा, बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और एक चीज उन्होंने कहा है, लोग ना क्या सोचते हैं, डबल डिजिट के रिटर्न के चक्कर में, मतलब एक इक्विटी के अंदर डबल डिजिट में मिल जाए, 10% से ऊपर का रिटर्न रहता है ना, मतलब बहुत सारे फंड्स हैं, स्टॉक्स से निकाल के दे देते हैं, तो वो डबल डिजिट के चक्कर में मारे जाते हैं, लालच में फंस जाते हैं, वो चीजें में नहीं फंसना है। तो दोस्तों वीडियो छोटी सी बनाने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी सी लंबी हो गई,
इसलिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ हाथ जोड़ के, अगर आपका समय वेस्ट हुआ हो तो। अभी तक अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं, अगर आपने 1 मिनट की वीडियो भी देखी है, आपका तहे दिल से धन्यवाद। और भैया अपना प्यार देते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। और साथ में अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय चल रहा है, मार्केट तो रिकवरी कर चुकी है। आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर जाके कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। आज के लिए जय हिंद।